पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला जसबीर सिंह है मुख्य आरोपी। रूपनगर के महलान गांव का रहने वाला जसबीर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर के संपर्क में था। जसबीर सिंह पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के भी संपर्क में था। अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। गिरफ्तार जासूस जसबीर सिंह को पुलिस ने मोहाली कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जसबीर को 3 दिनों की रिमांड में भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन जारी। तरनतारन से गगनदीप नाम का भी एक शख्स पकड़ा गया। 20 से ज्यादा आईएसआई हैंडलों के संपर्क में था। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गगनदीप को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक गगनदीप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी। राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी अपरिपक्व बयान दे रहे हैं, उनकी मानसिकता खतरनाक। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो चीज पाकिस्तान ने नहीं बोली वो राहुल बोल रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुधांशु बोले, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर राहुल ने सेना का अपमान किया। भारत किसी के सामने सरेंडर नहीं हो सकता। 26/11 के बाद एक्शन न लेना सरेंडर था। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी के बयान की पाकिस्तान में चर्चा है, वो पाकिस्तान के संरक्षक क्यों बन रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव घाटिया का राहुल गांधी पर अटैक। चीन के राष्ट्रपति के साथ राहुल की फोटो पोस्ट की। राहुल को बताया ब्लंडर, प्रधानमंत्री मोदी को बताया थंडर। संसद की विशेष सत्र पर सियासत जारी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के सिंदूर वाले बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सीएम मान का बयान शर्मनाक, की नारी गरिमा और बलिदान की भावना का अपमान है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, दुनिया जानती है आप बेलगाम और संस्कार विहीन पार्टी है, इसी कारण आपका नाश हुआ। भारत की सटीक स्ट्राइक का एक और सबूत मिला। पाकिस्तान में आतंकियों की खबरों की तस्वीरें आई सामने। बहावलपुर में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर दिखी। मसूद की फैमिली मेंबर्स की खबरें हैं। इसमें कुल 21 लोगों की कब्र दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने तबाह किए पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी विश्लेषण के बाद हुई पुष्टि। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भी मार गिराया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई। इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हवा में ही निशाना बनाया। सुदर्शन मिसाइल के जरिए करीब 300 किलोमीटर दूर एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट भी मार गिराया। शशि थरूर के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन ब्राजील से पहुंचा वाशिंगटन। अमेरिकी सांसदों और थिंक टैंक से करेगा मुलाकात। पाकिस्तान और आतंकवाद के लिंक की जानकारी देगा। काहिरा में स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की पीएम की कोशिशों का जिक्र किया। कहा, उसके बाद भी पहलगाम का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन दिल्ली वापस लौटा। यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। विदेश दौरे से वापस लौटी अपराजिता सारंगी का बयान। बोली, हम जहां गए हमें पूरा समर्थन मिला। हमने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। हैदराबाद में मेट्रो खंभों पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के लगे पोस्टर। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ तीखी आवाज उठाने के लिए ओवैसी की हो रही चौतरफा तारीफ। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एसीबी का सम्मन। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी एसीबी ने बुलाया। सरकारी स्कूल के क्लासरूम के निर्माण के कथित घोटाले में सम्मन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून को बुलाया गया है। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री मार्लेस एमपी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम के साथ बैठक की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। फ्रांस के नीस में 8 जून से संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। रेलवे ने सामान्य और तत्काल टिकटों में फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े रैकेट का खुलासा किया। कुछ ही मिनटों में फर्जी आईडी से टिकट बुक करता था। पिछले 5 महीनों में 2,90,000 PNR की जांच से हुआ यह खुलासा। रेलवे ने जनवरी से मई के बीच टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की 2.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी बंद की। इन्हीं आईडी से हो रहा था फर्जीवाड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस थाने में कथित तौर पर 2 पत्रकारों की पिटाई का है मामला। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बड़ा सड़क हादसा। एक कार पर पलटा सीमेंट से लदा हुआ ट्रक। कार में दबने की वजह से एक ही परिवार की 9 लोगों की मौत।